હું જીમી ગારીવાલા આપનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, આજનો કાર્યક્રમ આમ તો જનરલ એક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પર જ આપણો કાર્યક્રમ છે અને તમે ઘણા સમયથી આવા કાર્યક્રમો આપણા ચેનલ માધ્યમથી જોતા જ રહો છો, પરંતુ આજનો કાર્યક્રમ એ રીતે સવિશેષ કહીશ કે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પર કઈ રીતે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે અને શું છે જ્યોતિષ શાસ્ત્રનું મહત્વ। કારણ કે આપણે જોતા જોઈએ છે કે કેટલાય જ્યોતિષ દ્વારા ગેરંટી આપવામાં આવે છે આજના સમયે કે આ કામ કરશો તો 100% એનું ગેરંટીનું ફળ મળશે, પરંતુ શું સાચે જ જે આપણા શાસ્ત્રોમાં જ્યોતિષ શાસ્ત્રનું જે મહત્વ છે તો શું જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં લખાયું છે કે આ કામ કરવાથી 100% પરિણામ મળે છે, કે આજે નોકરી ગુમાવી, આજે સ્થિતિ ખરાબ હોય, આર્થિક સ્થિતિ, તો શું આ કામ કરવાથી શું જરૂરથી આ 100% ફળ પ્રાપ્તિ થાય જ છે। કારણ કે ગીતામાં જ કૃષ્ણએ કહ્યું છે કે કર્મ આધારિત જ ફળ હોય છે, કારણ કે કર્મ કરતા રહો તેના આધારે જ ફળનું નિર્માણ થતું હોય છે। તો શું જ્યોતિષ શાસ્ત્ર કરવાથી એ કર્મ છે? આવા અનેક સવાલો આજે આપણી સામે પણ આજના જ્યારે આધુનિક સમય થયો છે ત્યારે આપણે જરૂરથી જ્યાં અંધશ્રદ્ધાના વિષયો જોતા આવ્યા છે ત્યારે આપણે સવાલો ઉભા થાય છે કે શું આ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર છે કે પછી એની પાછળ કંઈક લોજિક અલગ ચાલી રહ્યું છે। તો દર્શક મિત્રો, આ જ વિષય પર અમને જેની તમારી મુલાકાત કરવામાં માંગીએ છીએ તે આપણા સ્ટુડિયોમાં જે ઉપસ્થિત છે શ્રી મોહિતભાઈ વિરમાની। તેમને જોઈને લાગશે નહીં કે જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અભ્યાસુ છે, કારણ કે અત્યારે તમારા ઇમેજમાં કલ્પનામાં એ જ હોય છે કે જ્યોતિષ એટલે એક દાઢીધારી માણસ માથા પર પાઘડી પહેરી હોય અને માળાઓ પહેરી હોય, પરંતુ આ એક આધુનિક કલ્ચરના જ્યોતિષ આપણે કહી શકીએ છીએ અત્યારે। તો મોહિतભાई, आपનું स्वागत है। मोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि दर्शक मित्रों को ये बताएं, ज्योतिष शास्त्र में आप पिछले 8 साल से जुड़े हुए हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में अभ्यास आपने कहाँ से किया और कैसे किया और क्यों इंटरेस्ट पड़ा ज्योतिष शास्त्र? एक्चुअली क्या, मेरे घर में पापा थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते थे, तो मेरे को मेरे गुरु जो आगरा में रहते हैं उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे कुछ चर्चा करने के बाद पता चला कि ज्योतिष में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बुक्स और जो लोग नहीं बोलते उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पता नहीं है। जो मेरे गुरु हैं वो एक परंपरा ज्योतिष 50 साल से ज्योतिष का कर रहे हैं, और परंपरा जो गुरु शिष्य में जितने भी सीक्रेट्स हैं वो पास ऑन होते हैं, जो बाहर बुक्स पे नहीं होते। उनने मुझे गुरु मंत्र दिया और मैंने गुरु मंत्र लेने के बाद आस्ते आस्ते ज्योतिष सीखी। तो 8 साल से मैं उनके अध्ययन पे पूरा ज्योतिष सीख रहा हूँ। और जब आपने अभ्यास किया, कितने साल आपने अभ्यास किया? 8 साल से अभ्यास कर रहा हूं। अभ्यास ही चल, बिल्कुल अभ्यास के साथ मेरा प्रिडिक्शन। अभ्यास का मतलब ये नहीं, कोई भी चीज अभ्यास पे ही होती है। आप देखो, साइंटिस्ट देख लीजिए, क्या वो साइंटिस्ट बनने के अभ्यास करना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। अभ्यास तो अपनी जगह है। अभ्यास का मतलब है कि कुछ और, क्या मैं कुछ और भी देखूं और कुछ और भी किसी के मैनकाइंड या लोगों के लिए बनूं। तो ज्योतिष का भी यही मतलब होना चाहिए कि मैं और कितना पढ़ूं तो मेरे जो भी क्लाइंट है या जो भी ये परिवार है उनको मदद मिले। तो जब आपने अभ्यास करे थे उसके बाद आप जब, जैसे कहा जाता है कि मार्केट में लोगों से परिचय में आए, तब वो लोग भी ज्योतिष के साथ जुड़े हुए होंगे, तो आपने क्या माहौल देखा आपके अभ्यास के साथ, उसका संतुलन कैसा नहीं पाया? देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जो टेक्स्ट बुक होता है, प्रिंसिपल बुक है, जो हमें एक्चुअली क्या 18 ये बोला ये जाता है कि ब्रह्मा जी ने पहले ज्योतिष शास्त्र लिखा और पास करके 18 ऋषियों को दी थी। अब जो हमारी जो बाहर में बुक्स में जो टेक्स्ट बुक है ऋषि पराशर जी की, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे दिए गए हैं। बहुत सारे ज्योतिष लोग वो प्रिंसिपल नहीं करते हैं और हमारी कई चीजें टेक्स्ट बुक पे नहीं है, तो मन में लगता है, मन में ये भी लगता है कि हाँ ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है। तो बहुत सारे डिफरेंस है। तकलीफ क्या है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तकलीफ क्या है कि जब से अंग्रेज लोग आए यहाँ पे उन्होंने हमारे ज्योतिष शास्त्र को साइड किया और अपना जितने भी मैक्सिमम जो कल्चर रिलेटेड इंग्लिश कल्चर है वो डाला। हमारा ज्योतिष जो विषय था उसको साइड किया है। तो पास ऑन होना चाहिए, प्रॉपर टीचर्स होनी चाहिए, प्रॉपर फाउंडेशन होना चाहिए, वो नहीं हुआ। लोगों ने बुक से पढ़ा, लोगों ने अपनी चीजें की और अपने अपने आइडिया लगाया। ज्योतिष ये नहीं बोलता आइडिया लगा, उनके फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज में आदमी को वो ही कैलकुलेशन करना पड़ता, अपना कैलकुलेशन नहीं चलता। इट इज स्ट्रिक्टली जैसे 1+1 2 है, बिल्कुल, तो 1+1 2 ही होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में का फॉर्मूला भी फिक्स्ड है, मगर इंपॉर्टेंट है कितने ज्योतिष लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट वहां। तो मेरा मतलब यही कहना है कि बहुत लोग हैं, बहुत वैरायटी है, बहुत हर फील्ड में अलग अलग अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। तो ज्योतिष का भी यही है।
मोहित जी, खास जब बात होती है ज्योतिष शास्त्र की, उसके आधार पे ग्रह होता है, जन्म कुंडली होती है, जन्माक्षर होता है, समय होता है, तो वो सब विषय पर कैसे आधारित है ये ज्योतिष शास्त्र? आप अपनी तरफ से क्या? देखो, ज्योतिष बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है चीजों को लेके। फाउंडेशन, आप ज्योतिष का शब्द बोलोगे तो ज्योति देने वाला। आप हमारे वेद में उसको आग का भी है, वो देख सकता है। देख आदमी कह सकता है, अग्नि होगी तो देख पाएगा, बिना अग्नि तो आप बिल्कुल नहीं देखते। तो ज्योति भी एक अग्नि है, और ज्योतिष शब्द सूर्य को से आता है। तो सूर्य प्रकाश से हमारी पूरी सृष्टि चलती है। अब सूर्य नहीं हो तो आपका कुछ होगा, तो ज्योतिष का मेन कारक भी सूर्य ही है। तो उसी फंडामेंटल से चीजें, ज्योतिष आदमी के फाउंडेशन क्या कि पहले तब बना गया ब्रह्मांड में, पहले 27 नक्षत्र बनाए गए। अब 27 नक्षत्र चंद्रमा को उनकी वाइफ बनाएगी, तो ये डिसाइड हुआ। बट वो देखा कि इससे फंडामेंटल चीजें नहीं आ रही है, तो राशियां कैसे बने, तब सूर्य को इन्वॉल्व किया। सूर्य और चंद्र का मिलाप से 12 राशियां मिली। अब देखो, सूर्य 12 राशि को जाता है, इसका 12 राशि का मतलब क्या है? तब सूर्य चंद्र एक बार मिलते हैं तो एक राशि हुआ, वो 12 बार मिलता है तो पूरा ब्रह्मांड से वहां पे चीजें होती है। तो ज्योतिष की फाउंडेशन वो हिसाब से। तो मूल जब तत्व है कि सूर्य जो महत्व का है, तो सूर्य जीवन में कैसे प्रभावित करता है? ज्योतिष शास्त्र में क्या प्रभाव पाता है? वो अग्नि है, क्योंकि देखो, आप अग्नि है, अग्नि से अंदर भी अग्नि रखोगे, जलोगे तो ही तो चीजें उत्पन्न होंगी। आप बोलो अंदर से शक्ति, ऊर्जा भी फॉर्म क्या है? ज्योत का ही है, अग्नि का ही है। तो अग्नि का मेन कारक कौन है? सूर्य। उसको राजा क्यों बनाया गया? इसलिए राजा बनाया गया कि वो ही डिसाइड करता है कि कब उदय होना है और कब अस्त होना है, और कब कौन क्या देना और कब क्या नहीं देना है। बिना सूर्य तो आप देखो कोई भी चीज नहीं हो। जैसे हम कैलेंडर देखेंगे चीजों को लेकर, सूर्य से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो पहले चंद्रमा मंडे होता है, तो मंडे से तो वीकडे चालू होता है, संडे तो छुट्टी होती है। तो क्यों मंडे से कैलेंडर क्यों नहीं स्टार्ट होता है? सूर्य से। जो ऋषियों ने क्यों सूर्य से स्टार्ट करवाया? वो राजा है, वो खाना देता है, उसकी वजह से आपको खाना आता है। तो सूर्य से जो भी कैलेंडर होगा, उसी से चीजें आगे बढ़ेगी। देखो, आप यूएसएसआर का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब से उन्होंने कैलेंडर चेंज किया, उन्हें कैलेंडर शिफ्ट करके मंडे कर दिया। यूरोपियन कंट्रीज ने किया। आप देखिए यूएसएसआर की क्या परिस्थिति है, क्या वन दे खाने के मामले। तो सूर्य खाने को देता है, ज्योतिष का भी होता है। तो पूरा हमारा ज्योतिष खाने पे कि आपको खाना कब मिलेगा। देखो, प्रकृति करना तो आदमी खाएगा तो खाना ही ना, तो इम्पोर्टन्स वहां आता है। દર્શક મિત્રો, મોહિતજી આપણી સાથે જોડાયા છે। જો તમારા કંઈ પણ જ્યોતિષને લઈને, પોતાના લઈને કોઈ સવાલ હોય તો અમારા જીવંત કાર્યક્રમમાં તમે પૂછી શકો છો, અને સાથે તમારું નામ અને જન્મસ્થળ અને જન્મ સમય જરૂરથી લખીને મોકલજો, જેથી કરીને એ પોતે અહીં જ એમના લેપટોપમાં જે એમના સોફ્ટવેર પરથી તમારું જન્માક્ષર કાઢીને એના પરથી તમારા વિશેની જે સવાલ હશે તેનો જવાબ આપી શકે। तो मोहित जी, बात यहाँ पर है कि बात आती है ग्रह की, बात आती है तो इतने दूर जो ग्रह है हमारे से नहीं, खुद पृथ्वी से भी बहुत दूर ग्रह, तो वो ग्रह क्या कैसे असर करते हैं हमारे तत्व पे असर करते हैं। हमारे 5 एलिमेंट्स है, हर एक ग्रह को अपना तत्व दिया गया है, वो तत्वों का असर करता है, वो तत्व इंसान को असर करता है। जैसे वायु है, वायु का मेन दीति कौन है? वो भगवान शंकर, और उसका प्लेनेट कौन है? शनि। तो वो तत्वों को इफेक्ट करता है, और वो तत्व इंसान के को इफेक्ट करता है। तो मेन तो तत्व है। आप देखो, तत्व हिलेंगे तो आदमी कैसे हिल जाता है? वो तत्व इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते। देखो, ऋषियों ने तो ये तक भी लिया था, साथ है, उन्हें आगे भी देखा, मगर उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़े? वो इंपॉर्टेंस है कि तो शनि ग्रह तक ही इफेक्ट करेगा, उसके आगे वो नहीं इफेक्ट। सर, जब ग्रह की बात आती है तो ग्रह के साथ नंग की बात आती है। कहीं पर नंग पहनाने की कि भाई आपको ये ग्रह के असर है तो ये नंग पहनिए, गुरु जो भी नंग है कि भाई गुस्सा आ रहा है तो चंद्र का पहनिए, तो वो क्या असर करता है उससे पहनने से? देखो, असर करता है, एक लेवल है। देखो, मेरे इसमें बहुत डिफरेंस ओपिनियन है। हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष बृहद होरा शास्त्र में ऋषि पराशर ने बोला क्या होता है कि आत्मा होती है। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड पे जाऊंगा। रीजन है कि आत्मा होती है। आत्मा का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि वो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में क्या लेके जाता है। एक तो ऊर्जा आती है, ऊर्जा के साथ पीछे के एबिलिटीज। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कुछ भी करके एबिलिटीज करते हैं, माँ बाप नहीं सिखाते हैं।
और पीछे के कर्म जो आगे के कर्म डिसाइड करते हैं वो लेके जाता है। तो इंपॉर्टेंस आत्मा का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आत्मा से इंपॉर्टेंस है तो मतलब फिर हमको आत्मा से सब चीज करेक्ट करनी है। लंग तो शरीर पर लगेंगे, हाँ बॉडी में जो भी डिफेक्ट है या बॉडी में जो भी फंक्शन नहीं हो रही है, मन का फंक्शन वो एक तक इफेक्ट करता है, बट हमारे रास्ते खुलने के लिए मंत्र है। आप देखो वेद पुराण उपनिषद मंत्रों में, क्यों नंगों में नहीं है, मंत्रों में क्यों दिया गया? मंत्रों से ये होता है कि आपके जो भी अंदर चीजें खराब है या जो भी चीज मंत्रों से खुलती है चीज। तो मंत्र का विशेष बहुत ज्यादा है। देखो ये नंग क्या है, नंग तामसिक है और वो राजसिक है चीजों को लेके। तो तामसिक वाली चीज है, वो तंत्र है। मगर प्रॉब्लम क्या है, नंग देने के साथ वो मंत्र देते हैं एक्टिवेट करने के लिए, वो आजकल चलन नहीं है। इट इज इजी कि मैंने देखा और कर दिया। ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष वाला डॉक्टर की तरह होता है, उसको पूरा अध्ययन करना पड़ता है और अध्ययन करके जो रेमेडी या दवाई देनी पड़ती है वो अध्ययन के बाद। तो सर जब बात आपने ग्रह की है तो आपने जो बात की है पिछले कर्म और अभी के कर्म, तो क्या कर्म पिछले कर्म का भी इफेक्ट होता है? 100%। बैलेंस शीट क्या होती है हमारे, आप देखेंगे बैलेंस शीट है वो पीछे के आपको जब तक नील नहीं होता तो आगे तो कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी ना। बिल्कुल, तो वो भी पूरा संसार इसी नियम के चलता है। सर सवाल आया है महेश भाई करके रांदेर से है, उनका जन्म तारीख है 17/5/77 है, 17/5/1977 और रात का 9 बजे का उनका 9/5 और सूरत। हाँ सूरत है। उनका सवाल है कि नौकरी में उन्हें और बिजनेस दोनों कर रहे, दोनों में उनको तकलीफ आ रही है और बच्चे के एजुकेशन के लिए वो चिंता में रहते हैं। देखो बच्चों का एजुकेशन का तो बच्चों का ही होगा। जैसे आप किसी जाते हो कि मेरे को बीमारी है और मेरे बच्चों को भी, मगर रिपोर्ट कार्ड या जो भी एक्टिवेशन वो बच्चे का होगा। इनका है कि इनके गुरु की महादशा 2017 नवंबर से चालू होगी और उस टाइम से उनका काफी अच्छा चल रहा है। राहु की दशा है, उनको इतना फल नहीं देगा कि गुरु में उनका काफी प्रभाव काफी अच्छा रहेगा। एक मैं नंग डालने की कोशिश, अगर वो मंगल पहने तो उनका जो एक्चुअली मन और दिमाग का कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनका कंफ्यूजन काफी चीजें रहता है। मन दिमाग कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक मंगल का नंग पहनना जरूरी है। और दूसरा सवाल है अंकिता बेन पटेल नाम है, 29 सितंबर 96 लिखा हुआ है, सुबह 8:30 1996 सुबह का समय है 9 बजे का। 9 बजे का एग्जैक्ट। और क्वेश्चन है उनका कि शादी की बात आगे नहीं बढ़ रही है तो लग्न के लिए अच्छा सा योग कब बनेगा और कैसा लड़का होना चाहिए उनके लिए परफेक्ट? દર્શક મિત્રો અત્યારે જ આપણી સાથે મોહિતજી જોડાયા છે, તેઓ પોતાના જ અભ્યાસના આધારે આપણે આ જાણકારી આપી રહ્યા છે। તે એમનું પોતાનું અંગત મંતવ્ય છે અને તમે જે જાણકારી મેળવવામાં તમારે જો સંતોષ થતો હોય તો તમે એમનો જરૂરથી સંપર્ક કરી શકશો। આ કાર્યક્રમના અંતમાં તમને એમનો કોલ નંબર પણ ડિટેલ એ તમને એમનાથી જ આપી શકશો। इनका 2019 में इनकी शादी की होने की संभावना है। थोड़ा लेट है तो आपके उनके जो भी ज्योतिष जो भी पंडित है उनको एक छोटी सी पूजा कराने की जरूरत है। जो हम तुलसी विवाह के लिए हम बहुत स्ट्रेस करते हैं कि थोड़ी तकलीफें हैं, क्या होता है कि भाई थोड़ी तकलीफें हैं शादी में, तो हमको एक कोशिश है कि थोड़ा वो तुलसी विवाह करके कि आगे जो कठिनाई है वो थोड़ी दूर हो। तो मोहित जी उनकी उम्र भी अभी तो 20 साल है। हाँ तो बिल्कुल है, मगर देखो हमारा ज्योतिष का ये है कि हमको पता है तब भी 20 साल है या 24 साल हो गए, थोड़ी बहुत तकलीफें हैं। उनको 20 साल में अभी लग्न का योग मिल नहीं रहा, ऐसा अभी तो 2 साल हुए, बिल्कुल मैच्योर हुए भी। बिल्कुल वो भी बात देखो, सबका अपना अपना चीजें हैं। कहीं लोग के 16 साल में होते, कहीं 18 साल में होते। सबका मन में प्रगति, ये ग्रह क्या करते हैं वो हमको नहीं पता। आपके लिए 25 साल कम होगी, वहां उनके लिए 20 साल बहुत ज्यादा होगी। चलो एक बात यहाँ पर कि
उनकी लग्न से बात है कि मंगल ग्रह है, मांगलिक हो, वो कैसे असर करता है? सही में मांगलिक होती है कोई चीज? वो असर करता है, मगर मंगल से ज्यादा विचार का हम देखते हैं। दोनों के मन मिलते हैं, दोनों के जो दूसरे जो ग्रह हैं वो मिलते हैं। मंगल से ज्यादा आदमी के दिमाग का ये इंटेलिजेंस मिलाना हम बहुत इंपॉर्टेंस करते हैं कि आदमी का मन और दिमाग दोनों मिलना चाहिए। मंगल एक चीज नहीं कर सकता। मैं अभी भी कह रहा हूं, 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह में 12 राशि है। ये एक मंगल क्या करेगा? जिसके ज्यादा जब प्लैनेट प्रॉब्लम होगा तो उसको मैक्सिमम तकलीफ देगी, कम होगा तो कम तकलीफें होंगी। एक ग्रह से कोई चीज टूटती नहीं और बनती नहीं है। तो आप ये कहते कैसे मांगलिक जैसी कोई? देखो, मैं बोलता हूं, मैं मना नहीं करता हूं, लिखा गया, मगर आप तकलीफ क्या, पूरा विषय पढ़ना चाहिए कि मंगल से ज्यादा आदमी के मन के विचार क्या हैं। दोनों के ग्रह मिलते हैं नहीं मिलते हैं, दोनों के लगन मिलते हैं नहीं मिलते हैं, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है मंगल से। और ऐसे भी मैंने सुना कि अमुक उम्र के बाद मंगल जैसा कुछ रहता नहीं, 28 या वो मंगल का रहता नहीं है, मगर मैं वो नहीं मानता। मन नहीं मिलते हो तो आप मंगल क्या करेगा? लेकिन सर अभी तो समय में तो अभी ब्लड भी चेक करना पड़ता है, सिर्फ जन्माक्षर से कुछ नहीं होता। अभी तो ऐसे आधुनिक समय में ऐसी भी जागृति आ रही है कि भाई सामने वाले के जन्माक्षर मत देखे, लेकिन ब्लड। मगर आप मुझे बताइए, ब्लड क्या करेगा? दोनों के ब्लड सेम हो जाएगा तो अब पिता और ब्लड मैच नहीं होता, लेकिन ब्लड के हिसाब से उनकी आयुष्य कैसा स्वास्थ्य है। मगर आप ये कहना चाहते हो कि ब्लड से चीजें स्वास्थ्य ऐसा चल रहा है अभी, आप समझ। देखो, मैं मना नहीं करता, बहुत सारी चीजें हैं, ये विशाल नॉलेज है, इसका ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, बट हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये चीजें ना, हमारे वेद में चीजों को लिए सेम ग्रुपिंग करना तो वो भी नहीं था। अब लड़का और बच्चा फादर का भी सेम ग्रुपिंग होता है तभी बनती है, नहीं बनती है वो। प्रैक्टिकली इट इज नॉट, वो फिट नहीं होती है। एक आगे सवाल है, राकेश भाई मोरे है जो हजीरा से है। उनका जन्म है 18 जनवरी 75, 18 जनवरी 75। उनको 2 लड़की है, 1 लड़का है, और जन्म समय उन्होंने दिया है दोपहर का 2 बजे का। सवाल क्या है? उनको भी लड़की का शादी की टेंशन है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि लड़की की टेंशन है तो उनका चार्ट दीजिएगा। ये नहीं होता कि मैं मेरी कुंडली। રાકેશ ભાઈ, તમે જે આ સવાલ મોકલો છે તેમાં તમારા પુત્રી સંબંધિત સવાલ છે, તેની સમસ્યા છે, તો આ તમારો જન્મ સમય મોકલવાનો કરતા તમારી દીકરીનો જન્મ સમય અને જન્મ તારીખ મોકલશો તો ઉત્તમ રહેશે। તો આગળ છે ભક્તેશભાઈ દેસાઈ, जिनका जन्म समय है 3 बजे का, 3:30 और मार्च 5/84 सूरत, 3 बजे सुबह। गोपीपुरा यानी सूरत का जन्म समय। बिजनेस में उनका क्वेश्चन है कि बिजनेस में बहुत सारा पैसा फंस चुका है, मेहनत करने के बाद भी सारा पैसा जम गया है, और उनकी जो मूड़ी है वो भी आ नहीं रही है। तो कौन सा उकेल रहेगा कि जिससे उनकी मूड़ी भी आ जाए और बिजनेस भी चलने लगे? दो 2017 में इनका टाइम वापस अच्छा है। अब ये थोड़ा समय थोड़ा इनका वीक है, और मां काली की उपासना अगर कर सकते हैं शाम को की रेगुलर तंत्र देवी है हमारी, तो शाम को शनि को गवर्न करता है। तो ये तकलीफों में शाम को अगरबत्ती करके जो मां काली की उपासना करे तो आगे जाके इनको काफी अच्छा सर कोई मंत्र जाप करना है तो उसके लिए वो पर्सनल, बिकॉज क्या होता है कि मैं उनको पर्सनल मिलके के लिए मंत्र है, मैं मंत्र उनके मुख पे दूंगा तो इफेक्ट करेगा। आप गुरु शिष्य को मुख पे देता है मंत्र तो ही चीजें इफेक्ट करती है, वैसे इफेक्ट नहीं करती। और सर खास ये मैं बताना चाहूंगा कि दर्शक मित्रों को आपका मोबाइल नंबर एक बार दे दीजिए। हाँ जी, हाँ 9909010188। फिर से एक बार। हाँ, आई रिपीट 9909010188। मोहित विरमानी नाम है मेरा। आगे सवाल है उदय मांगोकिया जी का, जिनका जन्म समय 6 बजे का है और 2 सितंबर 90 का जन्म
तारीख है सितंबर 2 1990। 1990 और वराछा में है, यानी जन्म समय क्या है? 6 बजे शाम का। सूरत। वो भी डॉक्टरी का अभ्यास कर रहे हैं और 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं उनका। एक शादी के लिए है, शादी अभी तक हुई नहीं, लग्न योग कब है, और वो डॉक्टरी अभ्यास में वो क्लिनिक में काम करे या प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करे, ऐसा उनको बिजनेस में आगे बढ़ेंगे या इनकी शादी 27 साल में पूरी संभावनाएं होने की, और बिजनेस के लिए अभी 2022 के बाद उनका टाइम काफी अच्छा है, उसमें वो आगे बढ़े। अभी इनिशियली थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगी, पर 2022 के बाद उनका टाइम अच्छा है। शादी के लिए 27 साल के बाद, 27 साल के बाद, यानी 1 साल ही एक साल में इनकी हो जाएगी। जी उदय बांगू के 1 साल के बाद है आपका योग शादी का, तो उसमें आप दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और हो जाए तो प्लीज मिठाई भेजिएगा यहाँ पे। मोहित जी, आगे सवाल है एक कतार गांव से पंड्या हसमुख भाई का, तो लिखते हैं कि गीता में लिखा है कि जो होना है वो तो होना ही है, तो ज्योतिष इसमें क्या बदल सकता है? इस पे थोड़ा मैं कंट्रोवर्सी चीजें करना नहीं चाहता हूँ। मैं उनसे वापस सवाल करता हूँ कि कृष्ण भगवान के गुरु कौन थे? ऋषि गर्ग थे। आप नाम किसने रखा था? ऋषि गर्ग ने रखा था। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि ऋषि गर्ग ने पूरे ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा अध्ययन किया। क्यों कृष्ण रखा, कोई दूसरा नाम नहीं रखा? और आपको पता है मोरपंख क्यों रखा? और मैं एक और एंगल देना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, भगवान कृष्ण की लास्ट लाइफ कहाँ हुई थी किसी को नहीं पता। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पता है पिछले लास्ट लाइफ कहाँ पे उनका हुआ था? नहीं पता। क्यों नहीं पता? रीजन। और जो कुछ भी किया लड़ाई क्षेत्र में सब कुछ किया, और नाम लड़ाई क्षेत्र में ही हुआ। भगवत गीता दी कहाँ? लड़ाई क्षेत्र में। सही बात है ना? तो क्यों वो हुआ? वो ये हुआ कि पता था चीजों को लेकर। एक तो क्या है उनमें, तब उनके ऋषि, उनके गुरु ने उन्हें देखा, उनकी कुंडली की अध्ययन की। तकलीफ क्या है? भगवत गीता पढ़ते हैं, मगर तकलीफ क्या है? भगवत गीता बिना गुरु नहीं पिया जाता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि हम स्कूल जाते हैं, टीचर के बिना पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी हमारे रिलीजियस बुक है वो बिना गुरु के मत पढ़िए। आपको सिर्फ सवाल के सवाल उठेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। मैं भी मेरे पापा जो थोड़ा बहुत ज्योतिष करते थे, तो मेरे सवाल बहुत 10,000 सवाल थे। तब मुझे मेरा गुरु मिला और उसने एक एक चीज का मतलब बताया कि ये चीज का ये मतलब है, ये चीज का ये मतलब है। तो मुझे पता चला कि असली चीजें क्या है। तो टीचर या गुरु के बिना आप भगवत गीता कोई भी रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और उनमें एक स्तंभन योग है। स्तंभन योग क्या होता है? राहु और मंगल का। ठीक है, राहु मंगल का होता है। तो मंगल का उनका प्रॉब्लम था, तो मंगल का जो देव है वो कार्तिकेय भगवान है। और मैं आपसे सवाल करता हूँ, कार्तिकेय भगवान का वाहन कौन है? मोर। और उन्हें क्या पहना था? मोर पंख। आप समझ रहे मैं क्या कहना? तो आप ऋषि गर्ग के बारे में गूगल कीजिए, पूरी अध्ययन कीजिए, भगवत गीता की लाइफ करिए, फिर आप में से ये सवाल पूछे, आराम से बैठ के बताऊंगा। लेकिन सवाल तो यही हुआ ना सर, उनका सवाल तो खड़ा ही रहा कि जो होना है वो होना ही है। बिल्कुल है। उसमें कैसे इफेक्ट करता है? देखो, हम तो आप डॉक्टर, अभी मैं आपसे एक सवाल डालता हूँ चीजों को लेके, मैं अंदर एक डालता हूँ कि जो बीमारी होनी है डॉक्टर के पास क्यों जाना? जाते हैं ना। तकलीफ जो होना है उसका मतलब ये कि वो जो होगा तो मेरे कारण होगा, और जो भी करूंगा मैं, ही हिमसेल्फ वांट टू सी कि आई एम द फंक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स। ही मीन्स दैट कि मैं ही सब कुछ फंक्शन करता हूं, और मैं जो करूंगा ठीक भी मैं करूंगा, खराब भी मैं करूंगा। तो ज्योतिष शास्त्र है किसका? भगवान का। हम क्या बोलते हैं? मंत्र भगवान का करो, दवाई कौन सी? भगवान का करो, भक्ति कौन सी? उनकी करो। तो रीजन उनका चलन ये एंगल से देखिए कि जो होना है वो होना है, मगर होगा तो वो भी उनके कारण ही होगा, और खराब भी होगा तो उनके कारण ही होगा। और ज्योतिष दी भी उनकी नहीं कि देखें, देख के
प्लान करें चीजों को लेके और प्लान करके हमारी जो तकलीफें आएंगी वो दूर हो। वो ज्योतिष शास्त्र का एंगल भी उन्हें दिया है। मोहित जी, खास इसमें से ये बात भी निकल के आती है कि जो कर्म के आधार पर सिद्धांत है कि भाई कर्म करते हुए जो मैंने पहले भी बात कहा, तो ज्योतिष शास्त्र क्या लाइफ में जो प्रॉब्लम आते हैं उसका सॉल्यूशन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, मगर राइट डॉक्टर की जरूरत है इसमें। वो चेक की आप बोलो, आप पूछोगे चेक किया जाएगा, वो तो आपका चीज देखो, आपको खुद पता लग जाता है कि आदमी क्या प्रमोट कर रहा है, अपनी पूजा प्रमोट कर रहा है या अपना नंग प्रमोट कर रहा है। देखो, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं ठीक लगता तो दूसरे के पास जाते हैं, जब तक अच्छा नहीं मिलता तब तक आप फेल करते हो। तो आपको डिसाइड करना है। मैं सबको ये बोलते, जैसे डॉक्टर आप साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवाते हैं, चेकअप कराते हैं, तो मैं ही बोलता हूँ तिथि जन्म पे या बर्थ डेट पे आप ज्योतिष के आ जाओ कि अगले साल मेरा कैसा रहेगा। आप जैसे डॉक्टर को कंसल्ट करते हो कि मेरा चेकअप किया, तो क्यों नहीं ज्योतिष को पूछ सकते? पहले आप सोचिए, पहले क्यों करते थे और अब क्यों नहीं? कुछ तो होगा। हमारे पहले राजा जो हैं ये ज्योतिष रखते थे, क्यों रखते थे? वो चीजें क्यों है? एक कंसल्टेंट कि वो मैं क्या स्टेप करूं जो मेरा राज्य और मेरे लोग के चीजें अच्छी हों, वो रीजन कंसल्ट करने के। तो वो भी मैं सबको बोलता हूं कि आपका जो भी ज्योतिष है, जो आपको जो सही सलाह दे रहा है, सही राय दे रहा है, हर साल में एक बार चेकअप कराइए। कि खराब नहीं भी खराब हो, एक बार चेकअप, अगले साल क्या है तो मुझे इसके कौन सा मंत्र करना है कि आगे साल एस्केप हो चीजों को। मोहित जी, वैशाली नकुम जी है जो अमरोली से, उनका सवाल है कि भगवान किसी का भी बुरा नहीं करता, तो फिर ये राहु केतु जो ग्रह है उनके ही है, तो वो कैसे हमारे कर्म खराब करते हैं? हमारे कर्म ही हैं जो इफेक्ट करते हैं। अब कर्म खराब है, उसको जो डिग्निटी दी गई है कि उसका ये खराब चीजें करनी है, तो उनकी डिग्निटी उस हिसाब से होगी। વૈશાલી નકુમજી, જયારે આ સવાલ તમારો થયો છે ત્યારે જ એવા જ કંસ પણ હતા અને રાવણ પણ હતા, જેઓએ ખરાબ કર્મ કર્યા ત્યારે એનું પરિણામ એમણે ભોગવવું પડ્યું છે। એટલે કર્મ સિદ્ધાંતનો મેઇન પાયો, જ્યોતિષશાસ્ત્રનો પણ મેઇન પાયો કર્મ સિદ્ધાંત પર જ આધારિત છે, કારણ કે કર્મના જ રથ પર સવાર છે આપણા સૂર્યનારાયણ પણ। એટલે જે મોહિતજીએ કીધું તેમાં આ જ વાત મુદ્દાની આવે છે। મોહિતજી, સવાલ છે કે વલસાડમાં જન્મ સમય છે, દિશા નામ છે, દિશા રાકેશ કુમાર શેદાણે, तारीख 31/8/16 16/2016 का जन्म है, हाँ। और 9:09 पर रात को 31/8 मतलब 2016 तो चल रहा है मेरे ख्याल से। 15 हाँ 15 ही होगा। हाँ 15। उनके पिताजी चाहते हैं कि लड़की के भविष्य के बारे में उनको कुछ बताओ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बहुत छोटी है, आप उन पर दौड़ मत डालो। नहीं, वो जानना चाहते, पिता है तो वो बिल्कुल है, चिंता, लड़की है तो, मगर पहले से क्यों? चलो ठीक है, आप आए हैं तो उनका हाँ, लाभ बिल्कुल ले- बिल्कुल लाभ बिल्कुल। ले लें। ये लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट होगी और थोड़ी सी स्टबन होगी। इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, और उसकी बुद्धि, ओरिएंटेशन, लोगों को स्पीच देना, उस पर उसकी बहुत स्ट्रेंथ होगी। उसके कैरियर काफी अच्छा है, बट शादी आप एक बार अपने जो ज्योतिष है तब करवाएंगे, अभी तो बहुत दूर है, वो तब कराएंगे तो एक बार चेकअप करा लेना। कुंडली मैचिंग से इनकी शादी करानी जरूरी है। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा? थोड़ा स्वास्थ्य 1-2 साल ऊपर नीचे रहेगा, पर उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है। 100। मोहित जी, ये सारे सवाल है क्योंकि आपके जो हमारे दर्शक मित्रों ने सवाल पूछे, बहुत विषय है, ये ज्योतिष शास्त्र भी विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि आप 8 साल से कह रहे हैं कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ, अभी तक मैं अभ्यास ही कर रहा हूँ, यानी अपने इस कार्यक्रम में सभी बातें संकलित नहीं की जा सकती। तो मैं आपको आखिर में ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि मंत्र जाप की आपने जो बात की है, वो मंत्र जाप कितना महत्व हमारे सभी पर रखता है? बहुत महत्व रखता है। मंत्र जाप से मैं आपको एक और डायमेंशन में लाने की सोचा था। जैसे हमारे यहाँ लगता है कि 33 करोड़ देवी देवता है, वैसे 33 करोड़ नहीं है, 33 करोड़ हैं मगर जीव जंतु के साथ हैं। 33 देवी देवता हैं। अब भगवान ने क्यों 33 बनाए होंगे, उसके अलग अलग रूल क्या है। जैसे पैर में दर्द है तो पैर का डॉक्टर कौन है, हार्ट का डॉक्टर कौन है, तो उसके मंत्र दिया जाते हैं। भगवान एक है मगर उसने डिपार्टमेंट अलग रखे हैं कि मुझे यहां दर्द है तो इसकी उपासना देनी है, वहां देना तो वहां
चीजें इफेक्ट करनी। वो प्लैनेट हमको कम से कम तकलीफें दे। मंत्र जैसे आप रोज मम्मी को बुलाओगे तो आप पैम्परिंग लोगे ना कि मैं मेरी माँ को बुला। हमारे मंत्रों में मैक्सिमम माँ के बहुत मंत्र, माँ ही बेटे का सुन सकती है, पिता का मंत्र इतने नहीं है। आप देखो हमारे माता का माँ का 9 दिन मनाए जाते हैं, हमारे तंत्र देवियां 10 जो उससे भी बड़ा है, जो पूरा सृष्टि चलाते हैं, ये पृथ्वी पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके कंट्रोल पे इन चीजों को लेकर, तो भी माँ का स्वरूप है। एक माँ ही बच्चे का सुन सकता है। तो जब तक माता को बुलाते जाओगे तो वो सुनेगी और तुम आपको हल करके रिश्ते दें। वैसे भी हमारी प्रकृति भी माँ है, बिल्कुल, पृथ्वी भी माँ, पृथ्वी माँ है, कुदरत माँ की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहित जी, हम यही कार्यक्रम आज यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर अगले इस विषय में अगले चर्चा करने के लिए कभी और बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक बार फिर से अपना नंबर दर्शन मित्रों को। मेरा नंबर है 9909010188। मेरा नाम है मोहित विरमानी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ मेरा मोबाइल नंबर 9909010188। थैंक यू सो मच मोहित जी, हमारे कहने से आप आए, आपको खूब खूब आभार। દર્શક મિત્રો, મોહિતજી સાથે આપણે વાત કરી, તેમાં આવેલા સવાલો વિશે પણ તેમને જાણકારી આપી, જન્માક્ષર વિશે જાણકારી આપી। આ વિષય વિસ્તૃત હોવાના કારણે આવા કાર્યક્રમમાં ફરીથી આપણી સાથે ઉપસ્થિત રહેશે। ત્યારે ખાસ અહીંયા એક વાત તમને નોંધાયેલી છે કે મોહિતજીએ જે અભ્યાસ કર્યો છે જ્યોતિષશાસ્ત્રનો, તેના આધારિત અમે એમના જ મંતવ્યો તમારી સામે રજૂ કર્યા છે, જેમાં હિન્દ ટીવી પોતાનો મંતવ્ય સંમેલિત કરતો હોય તે વાત વાસ્તવિક નથી, કારણ કે એ એમના અભ્યાસથી જ એ જાણકારી આપી રહ્યા છે। તો દર્શક મિત્રો, આવા કાર્યક્રમમાં ફરીથી મળશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો। જય હિન્દ।